हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान सागर चैनल। ज्ञान सागर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, संविधान संशोधन। आज तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उसमें से आप लोग की सिलेक्टिव संविधान संशोधन हम आपको पढ़ाएंगे। एक बात ध्यान रखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, तो हम आपको बता रहे हैं प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें नवीं अनुसूची जोड़ा गया था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन आंसर आप लोग का होगा भूमि सुधार। पूछा जाए कि नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो आप लोग का राइट आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा हमारा नई अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट संशोधन जो है सातवां संशोधन जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था 1956 में। उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे फजल अजीज कमीशन बना था, उसी के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। आगे चलते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन परीक्षा की दृष्टि बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग बढ़िया से तैयार करिए। इसी संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि किस संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग का राइट आंसर होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन 1976। और पूछा जाए कि इसका किस सिफारिश के अनुसार किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उसी की सिफारिश के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। परीक्षा की दृष्टि बेहद ही महत्वपूर्ण संशोधन एक है, और इसको आप लोग याद करिए कि कब हुआ था, 1976 में। और पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन जो था 1977 में लागू हुआ था। और इसी में एक क्वेश्चन बहुत बार हर आने वाले आगामी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, समाजवाद किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो आपको लोग का राइट आंसर होना चाहिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हमारे प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। और क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्यों को भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। जो कि अनुच्छेद अगर पूछे तो अनुच्छेद 51 का, और भाग अगर पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है, तो भाग 4 का। ठीक है, चलते हैं आगे हैं 44वां संविधान संशोधन। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पूछे कि कौन सा है, तो 44वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अभी पीसीएस में इसके पहले में आया था कि संविधान संशोधन जो हुआ था, संपत्ति का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, ऐसे करके दिया था। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए वैधानिक अधिकार। पूछता है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 300 का। आर्टिकल 300 कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार इस समय वैधानिक या लीगल राइट्स वैधानिक अधिकार माना जाता है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर कोई संशोधन है 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। बहुत साधारण क्वेश्चन पूछ लेता है कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, तो 52 संविधान संशोधन 1985 में। क्वेश्चन ये पूछता है कि दल बदल संबंधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बढ़िया से याद रखिए कि जो दल बदल संबंधी कानून है 10वीं अनुसूची से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट 61वां आप लोग जानते होंगे 1989 में हुआ था। जो हमारी उम्र है, जो मताधिकार की उम्र थी, पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, या किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अगर पूछता है कि कब किया गया, तो 1989। और किस संविधान संशोधन, तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए 61वां। कौन सा होना चाहिए, 61वां। चलिए आगे चलते हैं 73वां संविधान संशोधन। 73 संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट 24 अप्रैल 1992 में लागू होता है, जो आपको पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ प्रारंभ की गई थी, राजस्थान के नागौर जिला से, जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। और
क्वेश्चन पूछा जाए 73 पंचायती राज का संबंध किस संविधान संशोधन से है, तो आप लोगों का राइट आंसर होना चाहिए 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था का संबंध है। और पूछा जाए कि पंचायती राज किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है। किस भाग में है, 9 भाग में है। अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं, तो आप लोग का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, उसमें 29 विषय हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम आपको बताते हैं 74 संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन जो था वो भी नगर पालिका से संबंधित है। उसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और जो नगर पालिका का आपको लेख मिलेगा भाग 9 का में है। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं मित्रों, आप लोग ध्यान दीजिए। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नगर पालिका का जो लेख है किस भाग में है, तो भाग 9 का किस अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची में। संविधान संशोधन से है तो 74वें संविधान संशोधन से इसका संबंध है। चलिए आगे चलते हैं। 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट, जो शिक्षा संबंधी सुधार से लेकर हुआ था। पहले उसी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। पूछता है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, तो किस अनुच्छेद में? 21 का। कौन से? 21 का। इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारी विधान परिषद होती है उसमें मंत्री कितने % बन सकते हैं, लोकसभा में जो मंत्री बनते हैं कितने बन सकते हैं, तो जो टोटल रहेंगे उनके 15% मंत्री बन सकते हैं। 91वें संविधान संशोधन में उसका वो है। चलिए आगे चलते हैं। 99वें संविधान संशोधन। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति और आयोग, जो मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती थी। नियुक्ति पहले कॉलेजियम था, तो कॉलेजियम के लिए एक नया चीज़ आया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। लास्ट में इसको सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। आज तक भी जितने संविधान संशोधन हुए हैं संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये रद्द कर दिया गया था। आज तक पहली बार ये रद्द हुआ था। नेक्स्ट आगे लास्ट आपसे पूछेगा 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो जो 3 बीघा कॉरिडोर का मामला था भारत और बांग्लादेश को लेकर, इसको समझौता जब हुआ तो इसको लेकर संशोधन करना पड़ा, 100वां संविधान संशोधन। चलते हैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आने वाले परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों आगे 101 संविधान जो हुआ था वो जीएसटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सीधा क्वेश्चन पूछा है जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा मतलब ऐड किया गया था संविधान में, तो 101 संविधान संशोधन। 102 संविधान संशोधन जो था ओबीसी आयोग, पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था, उसको 102 संविधान संशोधन जब किए गए तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103 संविधान संशोधन आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी हाल ही में हुआ 10% आरक्षण का मामला था सामान्य में जो पिछड़ा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए। फिर आता है 104 नंबर संविधान संशोधन, परीक्षा के दृष्टि से बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में एससी एसटी की जो सीट थी उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन का पद होता था उसको समाप्त कर दिया गया। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले समय में हर समय नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स।